इस सत्र में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते मतलब 4 सितंबर 2025 वाले हफ्ते में हिंदी ओटीटी पर क्या कुछ नया आ रहा है। हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें इस हफ्ते की कुछ मेन रिलीज की डिटेल्स हैं। तो हमारा इरादा यही है कि समझें कि ये नई फिल्में और शोज क्या हैं, इनमें क्या खास है और दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए सीधे बात करते हैं इन पर। हाँ, और पहली नज़र में ही यह हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब काफ़ी वैरायटी है। क्राइम कॉमेडी भी है, रोमांटिक ड्रामा भी और एक रियलिटी शो भी। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। ये दिखाता है कि कैसे प्लेटफॉर्म्स कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह के दर्शक को कुछ ना कुछ मिले। हर शो का अपना एक अलग फ्लेवर है और शायद एक अलग टारगेट ऑडियंस भी है ना। बिल्कुल। तो इसी वैरायटी को देखते हुए पहली पेशकश से शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर ज़ेंडे ये 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है और कास्टिंग तो सबसे पहले ध्यान खींचती है। मनोज बाजपेयी हैं एक तेज तर्रार थोड़े अक्खड़ पुलिस वाले ज़ेंडे के रोल में, और उनके सामने हैं जिम सर्ब जो बने हैं एक स्टाइलिश कलरफुल सीरियल किलर काल भोजराज। इसे क्राइम कॉमेडी बताया जा रहा है। ये जॉनर अपने आप में मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है। सही कहा। क्राइम और कॉमेडी को बैलेंस करना, वो भी सही तरीके से, आसान नहीं है। कई बार कॉमेडी हावी हो जाती है या फिर क्राइम इतना भारी पड़ जाता है कि कॉमेडी फीकी लगे। लेकिन हाँ, जब ये सही बैठता है तो बहुत मजेदार होता है। मनोज बाजपेयी तो खैर कमाल के एक्टर हैं। उन्हें इस स्ट्रीट स्मार्ट पुलिस वाले के रोल में देखना, जिसमें थोड़ा ह्यूमर भी हो, वो दिलचस्प होगा। और जिम सर्ब, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग होती है, वो एक स्टाइलिश किलर के रोल में दोनों की टक्कर देखने लायक हो सकती है। और बात सिर्फ कास्टिंग या जॉनर की ही नहीं है। इसमें एक और लेयर है जो इसे शायद और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आर्टिकल में लिखा है कि कहानी असल घटना से प्रेरित है। मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर ज़ेंडे और सीरियल किलर चार्ल्स शोबराज, उनकी कहानी से। फिल्म में कार भोजराज का कैरेक्टर, जो शायद शोबराज पर बेस्ड है, वो जेल से भाग जाता है और फिर ज़ेंडे को बुलाया जाता है उसे पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि 15 साल पहले भी ज़ेंडे ने ही उसे पकड़ा था। ये सच्ची घटना से प्रेरित वाला टैग ये अक्सर लोगों की दिलचस्पी बढ़ा देता है। निश्चित रूप से। चार्ल्स शोभराज का केस तो मतलब दशकों से लोगों को फैसिनेट करता रहा है। उसका दिमाग, उसका स्टाइल और जिस तरह वो कानून से खेलता रहा। तो जब आप ऐसी किसी जानी मानी सेंसेशनल कहानी को फिक्शन का बेस बनाते हैं तो आपको एक रेडीमेड प्लॉट और ऑडियंस इंटरेस्ट मिल जाता है। चैलेंज ये होता है कि उसे फिक्शन बनाते हुए आप कितना नयापन लाते हैं, कितना विश्वसनीय रखते हैं। सिर्फ फैक्ट्स दोहराना काफी नहीं होता। तो क्या ये एक तरह का प्रेशर भी डालता है मेकर्स पर कि भाई असलियत से कितना जुड़ना है और कितनी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है? दर्शक तो तुलना करते ही हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत कह सकते हैं कि महीन रेखा होती है। मेकर्स को तय करना होता है कि कहानी के साथ कितना लॉयल रहना है और उसे एंटरटेनिंग बनाने के लिए कितनी छूट लेनी है। यहाँ शायद शिथिल रूप से प्रेरित यानी लूजली इंस्पायर्ड शब्द का इस्तेमाल इसी बैलेंस को दिखाने के लिए किया गया है। चिन्मय मांडलेकर जो राइटर डायरेक्टर है, वो मराठी सिनेमा और थिएटर में जाने जाते हैं। उनका पर्सपेक्टिव देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने इस रियल घटना को क्राइम कॉमेडी के फ्रेम में कैसे फिट किया है। और हाँ, सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड लग रही है। सचिन खेड़ेकर, भालचंद्र कदम, गिरिजा ओघ, ये सब मंझे हुए कलाकार हैं। ये कहानी को और डेप्थ दे सकते हैं। हाँ, वो तो है। एक अच्छी सपोर्टिंग कास्ट अक्सर कहानी को बहुत उठा देती है। तो कुल मिलाकर इंस्पेक्टर ज़ेंडे शायद उन दर्शकों के लिए है जो एक फास्ट पेस्ड कहानी चाहते हैं, दमदार एक्टिंग देखना चाहते हैं और रियल घटनाओं पर बेस्ड क्राइम जोनर में कुछ हटके देखना चाहते हैं, शायद थोड़े ह्यूमर के साथ। बिल्कुल। और नेटफ्लिक्स का इस तरह के कंटेंट पर फोकस करना, ये उनकी स्ट्रैटेजी भी दिखाता है। ऐसी कहानियां चुनना जिनमें लोकल अपील भी हो और जो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकें, खासकर क्राइम जॉनर में। चलिए अब क्राइम से थोड़ा हटकर रोमांस की तरफ चलते हैं। दूसरी पेशकश है आंखों की गुस्ताखियां। ये भी 5 सितंबर को आ रही है, लेकिन ZEE5 पर। हाँ, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। लीड में है विक्रांत मैसी और शनाया कपूर। शनाया का ये डेब्यू है। विक्रांत मैसी तो जाने ही जाते हैं अपनी सेंसिटिव और नेचुरल एक्टिंग के लिए। उन्हें रोमांटिक रोल में देखना हमेशा अच्छा लगता है। कहानी का जो बेस है वो काफी पोएटिक सा और यूनिक है। विक्रांत एक दृष्टिबाधित म्यूजिशियन और पोएट बने हैं। उन्हें ट्रेन में एक लड़की जहान शनाया से प्यार हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जहान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो ऐसा किसी फिल्म ऑडिशन की तैयारी के लिए कर रही है शायद।
तो ये जो मुलाकात है, ये देखने पर नहीं बल्कि एहसास पर, सपनों पर, आवाज़ों पर आधारित एक कनेक्शन बनाती है। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत डेलिकेट और इंटरेस्टिंग है। आज के टाइम में जहाँ सब कुछ इतना विजुअल है, वहाँ एक ऐसी लव स्टोरी जो नज़र से परे हो, ये ध्यान खींचती है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये रस्किन बॉन्ड की फेमस शॉर्ट स्टोरी दी आइज हैव इट से इंस्पायर्ड है। लिटरेरी वर्क्स के अडेप्टेशन, खासकर रस्किन बॉन्ड की कहानियों का, उनका अपना एक फैन बेस होता है। वो जरूर देखना चाहेंगे कि इसे स्क्रीन पर कैसे लाया गया है। रस्किन बॉन्ड की कहानियों में एक खास किस्म का ठहराव होता है, एक मासूमियत, पहाड़ों का माहौल। और आर्टिकल में लिखा भी है कि शूटिंग मसूरी और यूरोप की लोकेशंस पर हुई है, तो विजुअली भी अच्छी लग सकती है। संतोष सिंह डायरेक्टर हैं इसके। लेकिन यहाँ एक पेच है। हाँ, और वो पेच थोड़ा बड़ा है। आर्टिकल साफ कहता है कि ये फिल्म 11 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, बिल्कुल नहीं। टोटल कमाई सिर्फ 1.71 करोड़ बताई गई है, जो आजकल के हिसाब से मतलब बहुत कम है। यही बात थोड़ी चौंकाती है। एक तरफ रस्किन बॉन्ड की इंस्पिरेशन, विक्रांत मैसी जैसा एक्टर, खूबसूरत लोकेशंस, यूनिक लव स्टोरी, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी फ्लॉप। सवाल उठता है कि क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या कहानी कनेक्ट नहीं कर पाई, या मार्केटिंग ठीक नहीं थी, या रिलीज टाइमिंग? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। हाँ, कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है फिल्म का पेस थोड़ा धीमा हो, जो शायद आजकल मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को उतना पसंद ना आए, या फिर आजकल दर्शक बड़े पर्दे पर शायद बड़े बजट की एक्शन या इवेंट फिल्में ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हों, और इस तरह की छोटी इमोशनल फिल्में थिएटर तक क्राउड नहीं खींच पा रही हों। मार्केटिंग प्रमोशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और शनाया कपूर का डेब्यू था तो शायद उम्मीदों का प्रेशर भी रहा हो। तो क्या OTT पर आना इस फिल्म के लिए एक तरह से दूसरा मौका है? बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आजकल खूब बात होती है। कई फिल्में जो थिएटर में नहीं चलती, उन्हें स्ट्रीमिंग पर ऑडियंस मिल जाती है। OTT पर लोग अपनी सहूलियत से, अपने टाइम पर, घर के आराम में देखते हैं। शायद इस तरह की कहानी जिसे थोड़े शांत माहौल में फील करने की ज़रूरत हो, उसके लिए मीडियम ज़्यादा सही हो। ZEE5 पर आने से इसे उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा जो शायद थिएटर गए ही ना हो। ये भी हो सकता है कि OTT की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, मतलब अलग अलग तरह के जॉनरा ट्राई करने को तैयार रहती हो। हाँ, ये मुमकिन है। थिएटर जाने का फैसला अक्सर ग्रुप में होता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो लोग सेफ बेट खेलना चाहते हैं। जबकि स्ट्रीमिंग पर आप अकेले भी कुछ नया देख सकते हैं। तो हाँ, आंखों के गुस्ताखियां के लिए ये OTT रिलीज एक बड़ी उम्मीद हो सकती है। देखना होगा कि क्या ये अपनी ऑडियंस ढूंढ पाती है। ये थिएटर वर्सेस स्ट्रीमिंग वाली डिबेट को और गहरा करता है ना? सही कहा। तो ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो थोड़ी धीमी, इमोशनल, लिटरेरी फील वाले कहानी पसंद करते हैं, विक्रांत मैसी के फैन हैं, और शायद बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से आगे बढ़कर कंटेंट देखना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं इस हफ्ते की तीसरी और आखिरी पेशकश पर, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। राइज एंड फॉल। ये 6 सितंबर को आ रहा है Amazon MX प्लेयर पर। हाँ, ये है एक रियलिटी शो और इसके होस्ट है अश्नीर ग्रोवर। शार्क टैंक इंडिया से तो काफी फेमस हो ही थे और अपनी सीधे बोलने वाले, थोड़े कंट्रोवर्शियल अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका होस्ट बनना ही अपने आप में शो के लिए काफी बज़ क्रिएट कर रहा है। लोग जरूर देखना चाहेंगे कि वो इस नए रोल में कैसे लगते हैं। बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी शो में एक अलग तड़का लगा सकती है। शो के फॉर्मेट की बात करें तो वो भी काफी ड्रामेटिक लग रहा है। 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट है, 42 दिन तक साथ रहेंगे, compete करेंगे। लेकिन जो सबसे यूनिक बात है वो है इसका सेटअप। 2 अलग दुनिया हैं। कंटेस्टेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, रूलर्स यानी शासक और स्ट्रगलर्स यानी संघर्ष करने वाले। और ये दोनों ग्रुप एक हवेली पर कंट्रोल के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंज फेस करेंगे। ये रूलर्स और स्ट्रगलर्स वाला डिवीजन, ये इसे सिर्फ एक नॉर्मल रियलिटी शो नहीं रहने देता। ये एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा बन जाता है। पावर मिलने पर या पावर छिन जाने पर लोग कैसे बिहेव करते हैं, खासकर सेलिब्रिटीज, ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है। रियलिटी शो अक्सर ह्यूमन नेचर के छुपे हुए पहलू सामने लाते हैं, खासकर प्रेशर और कंपटीशन में। ये फॉर्मेट कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, अलायंस, धोखा, इन सबको उभार सकता है। और सेलिब्रिटी लाइनअप भी काफी मिक्स्ड है। एक्टर अर्जुन बिजलानी हैं, कुब्रा सैथ हैं, कोरियोग्राफर और इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा, कॉमेडियन कीकू शारदा, मतलब अलग अलग फील्ड से लोग हैं। तो इनके बीच की इक्वेशन, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब शो के ड्रामा को बढ़ाएगा।
दर्शकों को अक्सर सेलिब्रिटीज की असली साइड देखने में मजा आता है। और यहाँ एक और जरूरी बात है, ये शो असल में एक ब्रिटिश रियलिटी शो का इंडियन अडेप्टेशन है। ओरिजिनल शो 2023 में ही यूके में आया था। इसे इंडिया में बनीजय एशिया बना रहा है, जो बिग बॉस जैसे बड़े शोज बनाते हैं, और लाइसेंस लिया गया है ऑल 3 मीडिया इंटरनेशनल से। तो ये एक टेस्टेड इंटरनेशनल फॉर्मेट को इंडियन ऑडियंस के लिए लाने का मामला है। तो मतलब ये कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक सफल विदेशी फॉर्मेट का इंडियन वर्जन है। हाँ, और ये आजकल टीवी और स्ट्रीमिंग में बहुत कॉमन है। कई इंटरनेशनल गेम शोज, रियलिटी शोज, यहाँ तक कि फिक्शन शोज के भी इंडियन अडेप्टेशन सक्सेसफुल रहे हैं। फायदा ये होता है कि आपके पास एक प्रूवन स्ट्रक्चर होता है। चैलेंज ये होता है कि उसे इंडियन कल्चर, ऑडियंस की पसंद और यहाँ की बारीकियों के हिसाब से कैसे ढाला जाए। क्या जो चीज यूके में चली वो ठीक वैसे ही इंडिया में भी चलेगी, ये देखना होगा। खासकर ये रूलर्स और स्ट्रगलर्स वाला डिवीजन, जहां सीधे सीधे पावर और इनइक्वालिटी का गेम है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे प्ले आउट होता है और ऑडियंस ऐसे कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये सोशल हायरार्की और पावर स्ट्रगल पर एक कमेंट्री भी बन सकता है, या फिर सिर्फ ड्रामा और एंटरटेनमेंट का जरिया। Amazon MX प्लेयर एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो इसकी रीच बहुत ज्यादा होगी, ये भी इसके फेवर में जा सकता है। देखना रोचक होगा कि अश्नीर ग्रोवर का स्टाइल और ये फॉर्मेट मिलकर ऑडियंस को कितना एंगेज कर पाते हैं। हाँ, तो राइज एंड फॉल उन लोगों के लिए है जो रियलिटी टीवी के फैन हैं, जिन्हें सेलिब्रिटी ड्रामा, कंपटीशन और थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप चीज़ें पसंद हैं, और जो शायद अश्नीर ग्रोवर को होस्ट के तौर पर देखने के लिए क्यूरियस हैं। तो अगर हम इस हफ्ते की इन तीनों पेशकशों को एक साथ देखें, नेटफ्लिक्स पर सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम कॉमेडी इंस्पेक्टर ज़िंडे, Z5 पर लिटरेरी एडेप्टेशन वाली रोमांटिक ड्रामा आंखों की गुस्ताखियां, और Amazon MX प्लेयर पर सेलिब्रिटी रियलिटी शो राइज एंड फॉल, तो एक बात साफ है, हिंदी OTT पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और हर तरह के टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, ये डाइवर्सिटी ही स्ट्रीमिंग की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इन तीनों रिलीज को देखते हुए, खासकर आंखों की गुस्ताखियां की थिएटर से OTT तक की जर्नी और राइज एंड फॉल का ये अडेप्टेड फॉर्मेट होना, एक बड़ा सवाल जहन में आता है। ये चीजें इंडिया में एंटरटेनमेंट के बदलते लैंडस्केप के बारे में क्या कह रही हैं? किस तरह के बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं आप? मेरा मतलब है, क्या हम ये देख रहे हैं कि किसी फिल्म या शो की सक्सेस का पैमाना अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस या शुरुआती रेटिंग्स नहीं रह गया है? आंखों की गुस्ताखियां थिएटर में फेल हुई, पर OTT पर उसे दूसरा चांस मिल रहा है। क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अब उन कहानियों के लिए एक सेफ हेवन बन रहे हैं जो शायद बड़े पर्दे की भीड़ में गुम हो जाती? और दूसरी तरफ राइज एंड फॉल जैसे अडॉप्टेड फॉर्मेट्स की पॉपुलैरिटी क्या दिखाती है? क्या हम ओरिजिनल कहानियों के बजाय टेस्टेड फॉर्मूलों पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, या ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट से जुड़ने का एक तरीका है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, कंटेंट कैसे बन रहा है और उसकी सक्सेस कैसे नापी जा रही है। ये सिर्फ इस हफ्ते की रिलीज की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम के इवोल्यूशन का एक इंडिकेशन हो सकता है। इस पर आगे भी नजर रखना इंटरेस्टिंग होगा।